धर्मांतरण का मुद्दा केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक गंभीर विषय बना हुआ है। प्रदेश में बड़ी संख्या में भाले आदिवासियों को मिशनरी द्वारा लगातार बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। कबीरधाम जिले में भी इस समस्या से अब अछूता नहीं रहा। इसी कड़ी में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए ऐसे 75 आदिवासियों के बताया जा रहा है कि 75 आदिवासियों की घर वापसी कराई गई है, जिनमें पूर्व में धर्मांतरण कराया गया है। इस अवसर पर विधायक बोहरा ने स्वयं उनके चरण पखारकर पुनः अपने धर्म में लौटने की प्रक्रिया संपन्न कराई। धर्मांतरण का मुद्दा न सिर्फ छत्तीसगढ़ में तो भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अक्सर जो है धर्मांतरण को लेकर कई जो है मामले निकल करके आते हैं और इंडिया न्यूज़ पर हम लगातार जो है ऐसी खबरों को दिखाते हैं। चाहे बात हो कवर्धा की, चाहे बात हो छत्तीसगढ़ की, हम लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते हैं और ऐसी प्रयासों को भी दिखाते हैं जब लोग प्रयास करते हैं कि धर्मांतरण रुके और लोग जो है घर वापसी करें। ऐसा ही एक प्रयास जो है पंडरिया विधायक भावना बोहरा द्वारा आज किया गया है। यहाँ 75 से अधिक लोग जो हैं आज सनातन धर्म में फिर से जो है घर वापसी किए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका कैसा ये प्रयास रहा है और किस प्रकार जो है उन्होंने सफलता पाई है। विधायक जी, एक बहुत बढ़िया प्रयास रहा है सनातन धर्म में फिर से लोगों की घर वापसी कराने का। कैसे आपने जो है प्रयास को पाया है जी? देखिए, लगातार हमारी टीम फील्ड पे रहती है, क्या हो रहा है क्षेत्र में इसकी जानकारी रखती है और जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से भी, हमारे लोगों के माध्यम से भी जानकारी मिल रही है कि धर्मांतरण का विषय बहुत ज़ोर पकड़ रहा है। लोग बाहर से आकर के, छत्तीसगढ़ के बाहर से भी आकर के धर्म सभाएँ चला रहे हैं, चंगाई सभा चला रहे हैं और प्रार्थना सभा चला रहे हैं, लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो हमने लगातार ये कोशिश की कि उन लोगों से संपर्क करें और उनको बताएं कि क्या सही है क्या गलत है, जो रास्ते से भटक गए उनको वापस रास्ते में लाएं। मुझे खुशी है कि आज करीब 60 से 70 लोग जो हैं वापस उन्होंने अपने जो धर्म के वो हैं, जो संस्कृति के हैं, आदिवासी बैगा समाज के हमारे भाई बहनों ने आज घर वापसी की है और हमने पैर पखार करके उनका सम्मान करके उनका स्वागत भी किया। और यही निवेदन मैं सबसे करूँगी कि जो हमारा धर्म है, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सनातन है, उसको छोड़ करके बाहर ना जाएँ, क्योंकि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करके लोगों को यूज़ करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो अपनी पहचान हम ना भूलें, ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। लोगों का कहना है हिंदुत्व का एक नया चेहरे के रूप में जो है आप उभर। यहीं से पहले आपने 151 किलोमीटर की भोरमदेव से जो है अमरकंटक से भोरमदेव तक की पदयात्रा की। अब 75 से अधिक लोगों का घर वापसी करवाया है। ऐसे में आप कैसे देखते हैं कि आपको लोग अगर हिंदूवादी चेहरे के रूप में देखें? देखिए, मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे बहुत गर्व होगा कि अगर लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैंने उस हिस्से से कभी नहीं सोचा है। मुझे लगता है कि अगर हम एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने हमें चुनकर भेजा है, तो ईमानदारी के साथ जो काम हम कर सकते हैं, जो हमसे संभव है, बिना राजनीतिक फ़ायदे नुकसान की उन चीज़ों को करना मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है। और लोगों का प्यार है, जो अलग अलग नामों से वो मुझे बुलाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी है अगर ऐसा बात कर रहे हैं कि भाई हम, और वैसे भी हम सब हिंदू हैं तो अपने धर्म के लिए हम सबको गर्व है। इसके अलावा एक बात और है कि अक्सर देखा जाता है कि जो बैगा आदिवासी लोग हैं उनको ही जो है टारगेट करके जो है ऐसे जो बॉर्डर के क्षेत्र, मध्य प्रदेश से लगे हुए बॉर्डर के क्षेत्र हैं, मैं पंडरिया की बात करूं चाहे कवर्धा की बात करूं, तो ऐसे क्षेत्रों में ही जो है ये मिशनरी जो हैं आते हैं और धर्मांतरण कराते हैं। निश्चित ही ये उनका सॉफ्ट टारगेट रहते हैं, क्योंकि एक तो बॉर्डर पार करके उनको बहुत ज़्यादा कोई चेकिंग की दिक्कत नहीं है। आते हैं वो 20, 30, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पार करके गाँव तक पहुँच जाते हैं। गाँव के कुछ व्यक्तियों को अपनी ओर करके, जो गरीब परिवार है या जो किसी रूप से परेशान हैं, उनको टारगेट करते हैं। उनकी दुखती नस बोलें उस पर जा कर के उससे बात करते हैं और बोलते हैं कि आप इस तरीके से आइए, हम आपको इलाज करवा देंगे, आपको चंगाई सभा में ले जाएंगे, आप धर्म परिवर्तन कीजिए, और बहलाते फुसलाते हैं। क्योंकि कुछ, मैं थोड़ी पढ़ाई के अभाव की बात करूँ या कुछ मूलभूत सुविधाएं जो अभी और लगातार हम काम कर रहे हैं, जो सुविधाओं की कमी है उसकी बात करूँ, तो उसका लालच दिला करके इनको वो माइंड वॉश करते हैं इनका। और लेकिन लोग ज़्यादा दिन तक की ये नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से आज घर वापसी हमारे भाई बहनों की हुई है, निरंतर ये सिलसिला चलेगा और कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा सबक भी है ऐसे लोगों के लिए जो धर्मांतरण कराना, जो कुकदुर को या हमारे पंडिया को सॉफ्ट टारगेट मारा, उनके लिए बहुत बड़ा एक संदेश भी है यहाँ से। जी, मैं ऐसे क्षेत्रों में मैंने भी जो है दौरा किया है और बताया जाता है कि वहाँ के लोगों का कहना 2005 से जो है ऐसे मिशनरी जो है वहाँ आ रहे हैं, धर्मांतरण करा रहे हैं। क्या लगता है हमारी ओर से भी कोई कमी रही होगी कि जो है मिशनरी? देखिए,
जहाँ अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो लगातार सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे संगठन हो, लगातार धर्मांतरण के विषय पे हमने पुरजोर आवाज़ भी उठाई है। जहाँ कार्रवाई करनी थी हमने कार्रवाई की है। आपको जुदेव जी हम सबको याद हैं, जिन्होंने धर्मांतरण के विषय पे एक पहल करके बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम सब निश्चित ही उनका अनुसरण भी कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि पुराने समय में जो कमी अगर रह भी गई होगी तो विष्णुदेव साय जी की सरकार है, अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, जो लगातार केंद्र और राज्य की सरकार जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे रोड की बात हो, रास्ते की बात हो, या फिर स्कूल की बात हो, या डायरेक्ट उनके खाते में पैसे महिलाओं के आने की बात हो, लगातार इस विषय पे सरकार बिल्कुल संज्ञान में ले रही है। और रहा सवाल हम सब का, तो इस क्षेत्र के होने के नाते हम भी जो छोटे छोटे विषय जो हो सकता है कि कारणों से छूट गए होंगे उस पर आगे और ध्यान दे करके धर्मांतरण के जो हो रहा है उसको निश्चित उस पर रोक लगाएंगे। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और ऐसे में आपने जब घर वापसी कराई है तो लोग कह रहे हैं कि ये उनके लिए एक छोटा सा तोहफा है, आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से एक विश्वव्यापी मैं अगर कहूँ नेता के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे, बहुत गर्व और सम्मान की बात है हमारे लिए, उनका जन्मदिन है। और इस शुभ अवसर पे ये सुखद संयोग रहा कि आज 75 लोग जो हैं वो अपने धर्म की ओर, अपने मूल धर्म की ओर वापस आ रहे हैं। तो बिल्कुल मैं यही कहूँगी कि हमारे साइड से एक छोटा सा शुभकामनाएं थी हमारे मोदी जी के लिए, एक अभिनंदन था उनके लिए आज ये। एक छोटा सा कोइंसिडेंस भी है, हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, 75 लोगों ने जो है घर वापसी की। ये आपने अच्छा एक संयोग और बताया कि 75 साल हमारी आज़ादी के हो चुके हैं, पूरे मोदी जी का 75वां जन्मदिन है और आज 75 हमारे बैगा आदिवासी भाई बहन अपने मूल धर्म में, जो हमारा सनातन धर्म है, उसमें वापस शामिल हो गए। तो बहुत सुखद संयोग है ये। बिल्कुल, देखिए ये है पंडरी विधायक भावना बोहरा और कवर्धा में ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब धर्मांतरण के लिए जो है लोगों ने आवाज़ उठाई। ऐसे पहले भी कई मामले उठे हैं, लेकिन अब ये एक बड़ा ही सफल उत्सव हो गया कि 75 लोगों ने घर वापसी की है। प्रधानमंत्री के जी का जन्मदिन भी है, ऐसे में एक छोटे तोहफे के रूप में जो है इसको देखा जा रहा है। इंडिया न्यूज़ के लिए पुष्पा।